हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है, हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4B हमने अपनी स्टार्ट की है। बेसिकली ये हमारी डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इसमें जो हमारी ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं, ये हमारी जो मॉडर्न की बुक है उसकी रेफरेंस में हम कर रहे हैं। इसमें हम अपनी एक्सरसाइज 4A ऑलरेडी कर चुके हैं। 4B के भी हमारे ऑलरेडी 1 2 लेके 7 तक सम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे सम्स को करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। सो करते हैं आज का नेक्स्ट जो हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 8th क्वेश्चन में जो सबसे पहले हम 8th का 4th पार्ट करेंगे। हमें क्या दिया गया है? 8th के जो 4th पार्ट है उसमें हमें दिया गया है x y z, x y z, ठीक है जी। ए बी सी, एक मिनट रुको, ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी, ठीक है जी। ये हमें दिया गया है। इसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। देखो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, हमें साइक्लिक एडिशन यहाँ पे हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो हमारा कॉलम 3 है ना, कॉलम 3 में से कॉलम 1 और कॉलम 2 को प्लस करके एक बार चेक करके देखते हैं। यानी इन शॉर्ट में सिंपल, अगर मैं R1 की बात करूँ, R1 में जो मेरा कॉलम 3 है x प्लस ए, अगर उसमें से मैं माइनस कर दूँ x प्लस ए, यानी ये दोनों का प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, यानी x कट गया, ए कट गया, इन शॉर्ट 0। इसी तरीके से अगर R2 में चेक करूँ मैं, y प्लस बी माइनस वाई प्लस बी, ये आपका जब आप इसको ओपन करोगे प्लस माइनस वाई माइनस बी, वाई से वाई, बी से बी, सो ये भी 0 आ गया। अगर मैं R3 की बात करूं, आपका z प्लस सी माइनस z प्लस सी, ठीक है जी। इन शॉर्ट ये आपका z प्लस सी माइनस सी, z से z कट गया, c से c कट गया, ये भी 0 आ गया, ठीक है। सो जब हम इसको मैट्रिक्स में पुट ऑन करेंगे, सो जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा x y z ए बी सी, और यहाँ पे तीनों पे 0 आ गया। सो हमने कल एक आइडेंटिटी की थी, अगर सारा आपका कोई भी एक रो या कॉलम 0 आती है तो जो आपका डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम 8th पार्ट पे चलते हैं। इसके जो 8th का 8th है, हमें दिया गया है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, ठीक है जी। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ये तो हमने ऑलरेडी ऐसा सम किया है। हम पता क्या करते हैं, कॉलम 1 में तीनों कॉलम्स को कर लेते हैं प्लस, फिर देखते हैं। यानी इन शॉर्ट अगर मैं तीनों को प्लस करता हूँ, ये आपका a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। सेम वे में b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ई प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। सो ए से ए, बी से बी, सी से सी, बी से बी, ए से ए, सी से सी, सी से सी, बी से बी, ए से ए, ठीक है। ये आपके वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है जी। सो अगर हम बात करें इन शॉर्ट, ये आपका 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। सो एक कॉलम बिल्कुल 0 आ गया। सो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आ जाएगी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 0। सो 8th का 4th भी हमने कर लिया है और 8th क्वेश्चन भी अब कर लिया है। अब हम अपना चलते हैं 7th पार्ट पे। सेम क्वेश्चन है, यानी 8th क्वेश्चन का 7th पार्ट देखते हैं। देखो 2 2 2
ए बी सी, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। बहुत सिंपल है। देखो आपको एक चीज़ पता है ना, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, आपको पता ही होगी। देखो जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, मल्टीप्लिकेशन दैट इज कम्यूटेटिव, यानी इसका मतलब क्या है, देखो आप, इसका मतलब है चाहे ए बी सी है, चाहे बी सी ए है, चाहे आपका सी ए बी है, ये तीनों बिल्कुल सेम होंगे। सो हम क्या करते हैं, हम पता क्या करते हैं, हम C1 से अपना 2 हो गया और जो हमारा कॉलम नंबर 3 है उससे हमारा ए बी सी हो गया, इसको हम फैक्टर आउट कर लेते हैं, यानी कॉमन निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे 1 1 1 ए बी सी, यहाँ पे भी 1 1 1, ठीक है। सो इन शॉर्ट कल मैंने आपको बताया था, इसमें जो हमारा C1 और C3 है वो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। जब दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इससे हमारा जो 7th क्वेश्चन है यानी 7th पार्ट है वो भी सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट की हम बात करें, हमें क्या दिया गया है, ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी सी एंड ए, ये हमें दिया गया है। देखो अगर आप ध्यान से R1 और R3 पे देखो, अगर हम क्या करें, हम R1 में से R3 माइनस करते हैं, यानी R1 माइनस R3 करते हैं, ये आपकी R1 है, ये आपकी R3 है, तो आपको ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए मिल जाएगा। सो हम बेसिकली पता करते क्या है, हम ना R1 में चेंज करते हैं, R1 माइनस इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, इसमें से R2 और माइनस R3 कर दो, फिर देखो आपका आंसर आता है। हम रो 1 की बात करें, अगर मैं बेसिकली जो ये आएंगी ना, अब जो मेरा ये फर्स्ट कॉलम है वो चेंज होगा, ए माइनस बी। सो इसको देखो, ये ए माइनस ए प्लस बी और माइनस बी, ए से ए बी से बी, सो ये आपका 0 आ गया। अगर मैं C2 की बात करूं तो B माइनस सी, सो ये आपका B माइनस बी प्लस C माइनस सी, ये भी आपके कट गए, सो ये भी 0 आ गया। अगर मैं C3 की बात करूं, C माइनस ए, ठीक है जी, सो ये आपका C माइनस सी प्लस A माइनस ए, ये भी कट गए और ये भी आपका 0 आ गया। सो जब इन शॉर्ट जो हमारा फर्स्ट रो है वो तीनों केसेस में 0 आ जाएगा और जो बाकी रोज हैं उनको हम वैसे ही लिख लेते हैं। सो बी सी ए, और इन शॉर्ट अगर एज पर आइडेंटिटी चलें, हमारी एक पूरी रो 0 है, सो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आ गई। सो इसके साथ हमारा जो 8th का सेकेंड पार्ट है वो भी सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं 5th पार्ट। देखो 5th पार्ट में उन्होंने हमें क्या दिया है, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, क्या पता करते हैं हम, अपनी R2 है जो R2 में से R1 माइनस कर देते हैं और जो R3 है उसको भी चेंज करके R3 में से R2 माइनस कर देते हैं। इसको करके देखते हैं एक बार, यानी जो हमारी पहली है उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है, और R2 1 माइनस 1, ठीक है, B माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है जी, समझ आ गया आपको। और इसमें 1 माइनस 1 सी माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए, ये चीज़ एक बार करके देखो, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये 0 आ गया, ये माइनस बी माइनस ए। अगर हम इसको ओपन करें, ये आपका सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी, ठीक है जी, ये आपका बन गया। और ये 0 सी माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी ए। अब हम इसकी अगर ग्रुपिंग करते हैं थोड़ा सा, 1
ए स्क्वायर माइनस बी सी 0, ये बी माइनस ए आपका। अगर इसमें से मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इकट्ठा कर दूं और माइनस सी बाहर निकालूं, माइनस सी अगर निकल गया तो मेरे पास बी, अगर मैं माइनस सी निकालता हूं तो ए रहेगा फर्स्ट, यानी ए माइनस बी, और इधर से 0 सी माइनस बी। इसमें क्या करते हैं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इकट्ठा कर देते हैं और माइनस ए निकाल देते हैं, बी माइनस सी रह गया। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब मैं जो b माइनस ए है इसको मैं R2 से, और जो c माइनस बी है उसको मैं R3 से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। 1 ए स्क्वायर माइनस बी सी, यानी यहाँ पे तो 0 ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। और देखो अगर यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगाऊँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आपको पता है ना बी माइनस ए और बी प्लस बी होता है, बी माइनस ए तो चला गया मगर क्या रह गया, बी प्लस ए। ठीक है, माइनस आपका यहाँ पे बी माइनस ए निकालोगे तो प्लस सी रह जाएगा। ठीक है जी। और इधर से आपका सी माइनस सी, यहाँ से बाहर 1 रह गया, यहाँ पे आपके पास सी प्लस बी रह गया। ठीक है, और यहाँ से अगर आप अपना सी माइनस ये प्लस का ए बन जाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0 1, इसको हम a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, ये 0 ये 1, ये भी आपका a प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी। सो इन शॉर्ट इसमें ये आपकी R2 और ये आपकी R3, अब ये दोनों इक्वल होगी ना, बिल्कुल सेम है। सो एज पर आइडेंटिटी अगर कोई दो रोज या कॉलम सेम होते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। सो इसके साथ हमारा जो 5th पार्ट है वो भी सॉल्व होता है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें जो नेक्स्ट दिया है, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रूल बताने लगा हूँ, रूल आपको समझना है। देखो अगर आपके पास पूछा जाए, देखो जो डिटर्मिनेंट, पहले ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं, डिटर्मिनेंट, आज राइटिंग अच्छी नहीं हो रही, चलो कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए आपको। देखो जो डिटर्मिनेंट होता है ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, जैसे मान लो 3/3 का कोई ऑड ऑर्डर है, वो हमेशा 0 होगा, यानी जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। सो ये चीज़ आपने, अब जो हमारा क्वेश्चन है ना, हमारा जो 6th पार्ट है, 6th पार्ट में हमें क्या दिया है, 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी और b c और 0, ये हमें दिया है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो अगर हम बात करें जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है ना, अगर आपका मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे 0 होने चाहिए। ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो ये भी आपका 0 है, ये भी 0, ये भी 0। सो इन शॉर्ट कह सकते हो आपके डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक है, जो सेकंड है यानी जो मिरर, मैं लिख देता हूँ पहले, ये आपके लिए नई चीज़ है, वेट करो आज तो ना, जो मिरर्ड एलिमेंट्स हैं या कह लो मिरर्ड एलिमेंट्स मस्ट हैव ऑपोजिट साइंस। अब इसका मतलब क्या है, मिरर्ड एलिमेंट यानी देखो इन शॉर्ट, ये अगर a है तो ये माइनस ए ऑपोजिट साइन है, ये अगर b है तो ये माइनस बी ऑपोजिट साइन है, ये अगर c है तो ये माइनस सी, यानी आपके दोनों डायगोनल के अपर और लोअर के जो मिरर एलिमेंट्स हैं वो सी ऑपोजिट साइन के साथ होने चाहिए, जो कि बिल्कुल हैं। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इट्स अ 3/3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो एज पर प्रॉपर्टी
जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो उसका डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है। सो इसके साथ हमारा 6th पार्ट भी कंप्लीट होता है और 8th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमने अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपके पास ए बी सी एक्स वाई जेड ए बी सी ये आपके पास ठीक है मैट्रिक्स है, ये R1 R2 R3, अगर आपकी दो रोज बिल्कुल सेम है, जैसे इसमें R1 एंड R3 मैंने सेम की है, तो जो डिटर्मिनेंट होता है ये 0 होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी थी, ये दोबारा से हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब बाबू जी 9th के फर्स्ट पार्ट पे, 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है, x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई, ठीक है जी, और 1 1 1, ये आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, बेहद सिंपल है, आपको देख के ही पता चल रहा है। हम पता क्या करते हैं, R1 में हम अपनी R1 प्लस R2 कर देते हैं, यानी इन शॉर्ट अगर R1 में मैं चेंज करता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका z x y 1 1 1। अब हम क्या करते हैं, इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड को फैक्टर आउट कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, 1 1 1 z x y 1 1 1, ठीक है। अब हमारी जो R1 है वो हमारी बराबर है R3 के, सो प्रॉपर्टी को यूज़ करके इन शॉर्ट जो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है डैट विल बी 0। सो इसके साथ 9th का फर्स्ट पार्ट होता है सॉल्व। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। 9th के सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, 1 बी सी ए ब्रैकेट में b प्लस सी 1 1 सी ए बी बी ब्रैकेट में c प्लस ए दिया है और इधर c ब्रैकेट में a प्लस b दिया है। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ध्यान से देखो, अगर हम क्या करें, अगर हम C3 में C3 प्लस C2 कर दें, कोई फ़र्क पड़ेगा? करके देखो, आपका डैम श्योर है इससे आंसर आ जाएगा। अगर मैं करूं यहाँ पे 1, ये मेरा BC, इसको पहले मैं सॉल्व कर दूं, AB प्लस AC और इसमें BC जो हमारा C2 ऐड कर दो, सेम वहाँ पे यहाँ पे CA, यहाँ पे BC प्लस AB प्लस CA हो गया, 1 AB CA प्लस BC प्लस AB, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें सभी में कॉमन क्या है, AB प्लस BC प्लस CA, इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर, फैक्टर आउट कर लेता हूँ, 1 BC 1 1 CA 1 1 AB 1, ठीक है। अगेन ये हमारा कॉलम 1 और ये कॉलम 3 दोनों आइडेंटिकल हो गए, हैंस प्रॉपर्टी के यूज से जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 होगी। सो इससे 9th का जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व होता है। अब आगे चलते हैं। अब कुछ मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ। देखो, अगर हम बात की जाए a प्लस बी उसका स्क्वायर, उसमें से अगर माइनस कर दें हम a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, इसको खोलें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर इसको मैं खोलूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस ही होता है, ठीक है। ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका माइनस a स्क्वायर बन गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a से a कट गया, b से b कट गया, सो इन शॉर्ट ये आ गया आपका 4ab। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं लेट कर लूँ a इज इक्वल टू a दी x एंड जो b है डैट इज इक्वल टू a की माइनस x, ठीक है। सो अब इनका अगर मैं स्क्वायर करूँ, ax प्लस a की माइनस x का होल स्क्वायर माइनस ax माइनस a की x का होल स्क्वायर, तो ये प्रॉपर्टी जो मैं अभी बताई है इसमें ये मेरा आ जाएगा a की x और a की माइनस x, ठीक है। सो जो पावर्स हैं वो कैंसिल हो जाएगी। इन शॉर्ट ये आपका a जो 0 होता है ना वो 1 के बराबर होता है। सो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर 4 आ जाएगा।
यही चीज़ हम अपना ना जो 10th क्वेश्चन है वो हॉट्स का क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन है, उसको हम करने लगे हैं। आपको क्या दिया गया है, ax प्लस a माइनस एक्स, उसका जो स्क्वायर है ax माइनस a माइनस एक्स उसका स्क्वायर प्लस 1, ay प्लस a माइनस वाई उसका स्क्वायर, ay माइनस a नेगेटिव वाई उसका स्क्वायर 1, az प्लस a माइनस z उसका स्क्वायर, az माइनस a माइनस z उसका स्क्वायर और 1। ये आपका मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। हम क्या करते हैं, हम ना कॉलम 1 में चेंज करते हैं, कॉलम 1 से कॉलम 2 माइनस करो, फिर देखो अगर हम देखो इसमें जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी आइडेंटिटी बताई है ना, हम उसको ही यूज़ करेंगे, वो वाली आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं हम और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स डू इट। अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 4ax माइनस ए की माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये 1, यहाँ पे आपका 4, यानी ऐसे करो आप ना सीधा ही कर दो, रुको, जो अपनी आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी क्या है हमारी, हमारा एंड में इसको ये वाली आइडेंटिटी है, आप जब माइनस करके करोगे ना उसका आंसर 4 आना चाहिए, यानी जो हमारा कॉलम है वो सारा ही 4 बन जाएगा और जो पिछले वो एज सच ही आ जाएंगे, ठीक है। माइनस वाई उसका स्क्वायर, ए जेड प्लस ए जेड माइनस का स्क्वायर, यहाँ पे ए एक्स माइनस ए माइनस एक्स उसका स्क्वायर। ओ नहीं, ये तो हमने सच सॉल्व कर लिया है, बेसिकली इसको हमने चेंज कर दिया है, ये एस सच आ गया और इधर 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, 4 को बाहर निकाल लेते हैं, सो यहाँ पे भी 1 1 1, ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स उसका स्क्वायर, ए वाई प्लस ए माइनस वाई उसका स्क्वायर, ए जेड प्लस ए माइनस जेड उसका स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो C1 और C3 है वो आइडेंटिकल आ गया, इन शॉर्ट जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आ गई। इसके साथ हमारा जो 10th नंबर का क्वेश्चन है वो होता है सॉल्व। होप सो आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई खास चीज़ नहीं थी जो मैं एक्स्ट्रा थी जो मेरे को कह लो कि आपको नहीं समझ आई होगी। अगर फिर भी लगता है आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, हम पूरा सिलेबस हमने कवर अप करना है, डिटेल में हमने क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है या आप दोबारा करना चाहते हो, जस्ट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, वहाँ पे मैसेज कर दो, कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमने आराम से सारा करना है। यहाँ पे खासियत ही इस चैनल की ये है, डिटेल में आपको हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे वो इजी है चाहे कॉम्प्लेक्स है, उसको करवाया जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, ठीक है। सो ऐसे करते हैं, आज थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, मैंने आज कहीं पे इंपॉर्टेंट काम जाना है। सो आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है जी। सो वाइंड अप करने से पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल, कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे करेंगे। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।